अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप बताएं कि आप ठीक हैं? सबसे पहले जनाब वीडियो को कर लें लाइक और फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी अभी कर लें। और मुझे पता है वैसे मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो है ना वो जल्दी से लाइक पहले ही कर लेते हैं, चाहे मैं कहूँ चाहे मैं ना कहूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड जो है वो करवा देती हूँ। और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी और ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। ये बहुत ही मज़े का नाश्ता बनता है। और आज मैंने काम जो है कुछ वाह ही करने थे, फिर मैंने सोचा कि आज मिल्क शेक से गुजारा नहीं होगा, आज कुछ खा के काम करने पड़ेंगे ताकि थोड़ी सी जान आती रहे, कहीं काम करते करते गिर ही ना जाएं। वैसे मुझे लगता है कि हम जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। ये मेरी ओपिनियन है, ये नहीं है कि मैं सबका ही कहती हूँ। जो मुझे लगता है मैं वही बता सकती हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे पाकिस्तान में ये कहते हैं कि वहाँ कौन से काम है, ना कोई मिट्टी ना कोई ये ना कोई वो, आपको सफाइयाँ करने की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सफाई भी ज़्यादा होती है, सारे काम भी खुद करना पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान में कोई भी हम काम वाली रख लेते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन तो होता ही नहीं है। सारे काम हमने खुद ही करने हैं। काम वाली भी बन जाओ, वाइफ भी बन जाओ, बच्चों की माँ भी बन जाओ मतलब ऑल इन वन होती हैं हम जो बाहर के मुल्क में रहती हैं वो। और पाकिस्तान में तो बस क्या शहज़ादियाँ बनी होती हैं घर में, बहुत अच्छा लगता है वो। मैं सबकी बात नहीं करी, मुझे ये ना कहना कि सारी शहज़ादियाँ नहीं होती। मुझे पता है सारी शहज़ादियाँ नहीं होती, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो फिर शहज़ादियाँ होती हैं ना। इतने में मैंने जो नाश्ता है ये तो बना लिया है। इसका मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये किस तरह से बनाना है। तो वैसे ये बहुत मज़े का बनता है। आजकल मुझे शिमला मिर्च है ना वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। उसका टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि थोड़ा सा जूसी जूसी आता है और कच्चा कच्चा आता है। ज़्यादा कुक की हुई मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे इस तरह पसंद है। तो ये आजकल मैं ज़्यादातर ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी अच्छी लगने लग गई इसलिए। तो इस तरह से जब मैं इसको ज़रा पलटती हूँ ना तो इसकी जो लुक है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब मैं इसको हिलाती हूँ तो पता नहीं वो लोग किस तरह से जो एग होता है ना उसको जल्दी से फ्लिप कर लेते हैं, मतलब उसको कमा के मारते हैं। लेकिन मुझसे ऐसे सिर्फ रोटी होती है, एग मुझसे नहीं होता। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं पैन को हिलाऊँ और जो एग है ना वो सीधे से उल्टा हो जाए और उल्टे से सीधा हो जाए, लेकिन ऐसा मुझसे भी होता नहीं है। मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हो ही जाए। अभी लॉन्च का आप हाल देखें, लेगो पड़ी हुई है। मैंने काफ़ी टाइम बाद वैसे निकाली थी क्योंकि इसी चक्कर की वजह से ऐसे लग रही है जैसे ये कीड़ियों की तरह ऊपर मतलब रूम में बिखरी पड़ी है। इसको उठाना भी फिर छोटी इतना मुश्किल होता है। तो फिर अभी भी उमायमा यहाँ पे बिखेर के, और ये जनाब इधर कंजर्वेटरी में बिल्ली बन के बैठी हुई है। नीचे भी आप कपड़ा देख रहे हैं, इस पर मैंने कपड़े जो है वो आयरन किए थे, इसलिए अभी तक उठाया नहीं था क्योंकि थोड़े काम वाम कर रही थी। फिर मैंने सोचा था एक ही बार मैं इसको उठाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इसमें से रूम में से लेगो उठा ली थी और थोड़ा सा यहाँ पे वैक्यूम कर लिया था क्योंकि मैंने किचन में काम करना था कुछ ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले अगर ये जो काम है ना इसको ख़त्म कर लूँगी ना तो मेरे लिए ईजी रहेगा। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एक काम बहुत मेरा पड़ा हो और उसको इग्नोर करके मैं दूसरा काम कर लूँ, ऐसा मुझसे होता नहीं है। मुझे यही करना पड़ता है कि एक को ख़त्म करूँ, वो साफ़ सुथरा हो जाए तो फिर मैं दूसरा स्टार्ट करूँ। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र है एक काम हुआ पड़ा है, अभी मुझे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वैसे मेरे साथ ये भी होता है कि जो हल्का फुल्का काम हो ना अगर वो मैं पहले कर लूँ तो मुझसे ज़्यादा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अगर मैं हल्का फुल्का जो है वो एंड पे रखूँ और पहले जो है वो ज़्यादा हैवी हार्ड काम कर लूँ ना तो फिर मुझसे और कुछ नहीं होता, फिर हल्का फुल्का भी बिल्कुल ही रह जाता है क्योंकि सारी जो एनर्जी होती है ना वो हमारी स्टार्ट में ही जो है ख़त्म हो जाती है, फिर और काम करने की हिम्मत नहीं रहती। और जब हम इस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का कर लेते हैं ना तो फिर हमें जैसे बूस्ट मिलती है, थोड़ा सा हम वार्म अप होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ होता है। तो फिर इसलिए थोड़े से ज़्यादा काम जो हैं वो आराम से हम कर सकते हैं। ऐसे मैं करती हूँ, मुझे सबका नहीं पता क्योंकि कुछ लोग जो है वो स्टार्ट में थोड़े ज़्यादा हैवी काम कर लेते हैं, बहुत मशक्क़त वाले, और फिर स्लोली स्लोली शायद वो अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करते हैं तो हल्के हल्के काम करने लग जाते हैं। हर एक की अपनी बॉडी होती है, अपनी उनकी पसंद होती है कि वो किस तरह से काम करना चाहते हैं। उसके बाद जनाब मैंने अपना जो सूट है वो सिलाई करना था, ये भी मैंने जल्दी जल्दी सिलाई कर लिया। बहुत ज़्यादा मेहनत का ये भी काम नहीं था।
तो आज मेरा जो मेन मकसद था ना वो किचन को पकड़ना था, उसको साफ़ करना था, क्योंकि किचन को कोई साफ़ किए मुझे लगता है महीने हो गए हैं। पहले तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती थी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया उसको मैंने साफ़ नहीं किया था और वह नज़र आ रहा था कि वो कितना गंदा है। और जब भी मैं भी देखती थी किचन को, मुझे ऐसे लगता था कि मैं इसको साफ़ नहीं कर पाऊँगी जितना ये गंदा हो चुका है। हस्बैंड भी कहते थे कि पता नहीं कब इसकी बारी आएगी। तो वो फिर भी आप देख सकते हैं कि दूर से इसमें एक है ये ब्लैक, तो इस पर निशान फट से पता चलता है कि कितना बुरा लग रहा है। तो ये साफ़ करने वाला था और इसको साफ़ करते करते बाजू मेरे टूट गए, मतलब अकड़ गए। इसमें इतनी मेहनत करना पड़ी, इतनी मशक्क़त थी ना इसमें, रगड़ रगड़ के थक गई मैं तो। लेकिन शुक्र है कि हो गया, सारा ही कंप्लीट हो गया। लेकिन बहुत मुश्किल होता है मुझे जो किचन साफ़ करना पड़े ना इस तरह से, वो वाला इसकी जो कबर्ड्स है ना ये बहुत हार्ड होती हैं, जो वुड इफ़ेक्ट में होती है ना, मुझे लगता है वो साफ़ करनी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी ये ग्लॉस में होती है। ये साफ़ करनी ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके बाद जो टाइल्स थी ना वो भी इतनी गंदी थी, कोई ग्रीस हुई थी और वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही थी और मुझे वो भी साफ़ करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने ये किया कि जो स्पंज होता है ना उस पर फेरी लगाई और उसको अच्छे से रगड़ा, क्योंकि ये वैसे बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही थी जिस तरह से कबर्ड साफ़ करनी थी। तो इसको फिर ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत पड़ी मुझे। अभी आप देख रहे हैं कि जो स्पंज आप देख सकते हैं कि इस पे भी काफ़ी कुछ लगा हुआ है, तो ये बहुत ख़राब हुई थी टाइल्स भी। तो फिर मैंने सोचा कि साथ साथ जो टाइल्स हैं ना वो भी सारे किचन की साफ़ हो ही जाएं। तो इसलिए जो किचन में सारा दिन ही लग गया टाइल साफ़ करते हुए और कबर्ड साफ़ करते हुए, क्योंकि बहुत ये हार्ड काम था आज मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको साफ़ नहीं किया था। अगर तो इसको 2-3 वीक बाद साफ़ करते रहे, महीने में एक बार भी साफ़ करते रहें, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो फिर मेहनत भी उतनी ही करना पड़ती हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था आज मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने सफाई तो कुछ ज़्यादा ही डीप कर दी थी किचन की, क्योंकि जो कुछ भी था किचन में सब कुछ मैंने निकाल दिया था उसको। तो अभी तक कुछ चीज़ें जो हैं वो रखने वाली हैं, क्योंकि वो अच्छे से साफ़ नहीं हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कभी इनको मैंने ऐसे ही नहीं रखना, ऑलरेडी मैंने बहुत सफाई कर ली है, अगर ऐसे ही मैंने इनको फेंक दिया ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी क्लीनिंग करने का। तो ये जो जार थे इनमें भी कुछ नट्स वगैरह होते हैं, दाल होती हैं, इनको भी मैंने खाली किया और फिर इनको भी अच्छे से वाश किया, क्योंकि ये भी थोड़े थोड़े से ना, जैसे किचन में जब कुकिंग करते हैं कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं, थोड़ी बहुत उनकी ग्रीस जो है ना वो किचन में भी चली ही जाती है कहीं ना कहीं। तो ये भी जब इनको मैं वाइप करती थी ना थोड़े ग्रीसी ग्रीसी मुझे फ़ील होते थे, तो फिर मैंने इनको भी अच्छे से ज़रा रगड़ा मारा, क्योंकि इनको भी साफ़ करने की बहुत शदीद ज़रूरत थी। साथ आप कप्स जो पड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं, वहाँ मैंने जो फ्रायर रखी हुई थी ना उसकी वजह से कप्स मैंने आज तक इनको कम ही यूज़ किया है, बहुत कम यूज़ किया है। और जो इतने ख़राब हुए पड़े थे जैसे पता नहीं इनको कहीं बाहर मैंने रखा हुआ था और इनको कभी वॉश नहीं किया, क्योंकि वो जो ग्रीस होती है ना फ्राई जब हम चीज़ करते हैं, स्पेशली जब चिप्स वगैरह फ्राई करते हैं उसकी स्टीम भी बहुत आती है, तो उस वजह से इसके आसपास का जो एरिया था ना वो भी सारा ख़राब हो गया था। फ्रायर भी मैंने वॉश करके गैरेज में रख दी थी, क्योंकि अभी उनको मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। एयर फ्रायर लेंगे तो फिर ही हम कोई चीज़ फ्राई करेंगे, नहीं तो छुट्टी। उसके साथ मैंने आज 3 मशीनें लगाई थी, वॉशिंग मशीन 3 बार मैंने लगाई थी, क्योंकि पहले आपको पता है कि मौसम इतना अच्छा नहीं था, रेनी था काफ़ी टाइम पहले से। तो फिर मैंने सोचा कि आज मौसम अच्छा है, फ़ायदा उठाया जाए, तो इसलिए फिर मैंने टॉवल भी साथ साथ वॉश कर लिए थे। कुछ कपड़े मेरे काफ़ी इकट्ठे हुए थे वॉश करने वाले, वो भी साथ वॉश किए थे। तो काम जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। उसके बाद मैंने कुकिंग वगैरह भी करनी थी, फिर मैंने सोचा कि वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा काम हो जाता है। और अभी जार को अच्छे से मैंने वॉश किया था और फिर उनको अच्छे से ड्राई करके तो इनमें नट्स वगैरह जो है ना वो फिर से मैं ज़रा डाल रही थी। तो बस जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।